ये लखीमपुर में माननीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा जो गाड़ियों से हमारे किसानों को आंदोलन के समय कुचल दिया गया था, जो मर गए थे, आज उनका शुद्ध है और बड़ी मात्रा में लखीमपुर में उनकी आत्मा की शांति के लिए, समाज और देश की शांति के लिए आज हवन की जा रही है। लोग शोक सभा कर रहे हैं। उसी क्रम में जनपद सुल्तानपुर में भी छोटे पैमाने पे इसको बड़ा न करके, चूँकि आज बहुत खुशी का दिन नहीं है, आज हम लोगों के हमारे भाई हमारे बीच से चले गए हैं, उनको याद करने का दिन है। उसी को लेकर के हम लोग जो है आज यहाँ एक शोक सभा और उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन किए। क्या लगता है इससे न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय तो ये है ही नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा। न्याय 200% मिलेगा और जो नेगेटिव बातें हैं वो कभी मन में लानी ही नहीं चाहिए और ना हम लोग ला रहे हैं। और हम लोगों का तो पूरा जीवन ही किसानों का इसी में बीता है कि जिस दिन किसान नेगेटिव सोच लेगा कि अगली बार फसल नहीं पैदा होगी, तो वो फिर ना तो देश को खिला पाएगा ना खुद खाएगा। किसान के मन में होता है कि इस बार हमारी फसल चली गई है, सूखा से, बरसात से, दैविक आपदा से, अगली बार हमारी फसल अच्छी होगी और हम अच्छा योगदान करेंगे राष्ट्र के निर्माण में। इसी बात को लेकर सदैव किसान जो है आगे बढ़ता जाता है और इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग आशान्वित हैं कि आने वाले समय में ज़रूर हमारी बातें मानी जाएंगी और उन 3 काले कानूनों पे सरकार विचार करेगी और नहीं विचार करेगी तो अंतिम रास्ता गांधीवादी तरीके से जो आता है वो हम लोग उस रास्ते पे चलेंगे। 10 महीना हो गया है आपको आंदोलन करते हुए, क्या कारण है कि आपकी मांगें क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं सरकार? तो 2022 में आप किस तरह से करेंगे? देखिए, अब सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फाउंडेशन का दबाव है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फाउंडेशन IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फाउंडेशन जो भारत को कर्जा देती है, उसका दबाव है कि अगर तुम एग्रीकल्चर को प्राइवेटीकरण एग्रीकल्चर का नहीं करते हो तो आपको कोई कर्जा नहीं दिया जाएगा। सेज कानून के तहत 700 विदेशी कंपनियां एग्रीकल्चर पे उतरने जा रही हैं। पूरी तरीके से FDI लागू है। तो क्या हमारी खेती का शोषण करके बड़े बड़े पूंजीपति भारत में आएंगे और पैसा कमाएंगे और विदेशों को लेके चले जाएंगे? आज आंदोलन इस बात का है और इसलिए सरकार नहीं मान रही। सरकार के सामने 2 परिस्थिति खड़ी हो गई है कि गांव में कहते थे कि भईगत सांप छछुंदर केरी, अगर छछुंदर सांप उगल ले छछुंदर को पकड़ के तो अंधा हो जाएगा और खा ले तो मर जाएगा। आपने सेज की बात की, सेज तो कांग्रेस सरकार में आया था। कांग्रेस सरकार में सेज नहीं आया था, माननीय अटल जी के समय में सेज कानून बनाया गया था और वो सेज कानून को प्रभावी बनाने के लिए ये FDI लाई गई। FDI के बाद लेबर एक्ट समाप्त किया गया, फिर मंडी एक्ट समाप्त किया गया और अब एग्रीकल्चर को प्राइवेटीकरण करने के लिए जो सरकारों ने अपना मसौदा तय कर लिया था और आज 10 महीने से हम अपने लमसम 600 साथियों की कुर्बानी हम सब दे चुके हैं। ऐसे में हम आज भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि महोदय, ये देश आपका है, ये किसान आपका है, ये परिवार आपका है, इस देश को बिकने से बचा लीजिए। आज आप रेलवे, एयर इंडिया, बड़े बड़े संस्थान, BSNL सब तो बिकता चला जा रहा है। क्या बच रहा है? अब एक खेती बची थी जिसको हमारे संविधान निर्माता माननीय भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि एग्रीकल्चर भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री को अगर भारत की सरकारें बचाए रखेंगी, देश कभी गुलाम नहीं होगा और भूखमरी कभी हमारे यहाँ नहीं आएगी। इन्हीं बातों को मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पुनः निवेदन करूँगा कि लोकतंत्र को बचा लो, संविधान बचा लो और देश बचा लो।